खिड़की की उस तरफ कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वैसे ही ठंडे और निसर्ग भाव से कागजों को उलट पलट रहा था। इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम यानी अपने पति का नाम भरिए। इसकी जरूरत नहीं है, स्त्री ने गुस्से में कहा। मैम, ये कॉलम है ना, बच्चे के पिता का नाम का। बच्चे के पिता का नाम तो होना ही चाहिए। आप यहाँ इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम भरिए, ये जरूरी है। देखिए, मेरा तलाक हो चुका है, वो भी 10 साल पहले। मुझे अब उनसे कुछ लेना देना नहीं। इसमें तलाक के कागज भी हैं। आप मेरे कागज प्रोसेस कीजिए। आपको बताया ना मैम, इस कॉलम में पिता का नाम भरिए। उसके दस्तखत भी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए उसके दस्तखत? बच्चे का बाप है इसलिए। अगर आप बच्चे को लेकर विदेश में रह जाएं तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ बच्चे के साथ। बच्चा मेरा है, इसकी कस्टडी के कागज है मेरे पास। अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको कुछ लेना देना नहीं, पर अपने बच्चे का पासपोर्ट तो लेना है। ये लीजिए मैम, अपने कागज पूरे कीजिए। बैठे बाबू ने गुस्से में कहा। मेरे सारे कागज पूरे हैं। वो उसे कागजों का ब्यौरा दे रही थी। आप हमारा समय बर्बाद कर रही हैं मैडम, जाइए। आप ऊपर जाकर पासपोर्ट अफसर से बात कीजिए। बेबस उसने अपने कागज समेटे। वो मुड़ी तो देखा, यही कल वाली लड़की थी, उसके पीछे लाइन में खड़ी थी। वो जाने लगी तो लड़की ने रोककर पूछा, आप पासपोर्ट अफसर से मिलने जा रही हैं? वो बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से खिसक गई। ऊपर गई थी। पासपोर्ट अफसर अपने कमरे में नहीं थे। मीटिंग में है साहब, आप बैठिए, आ जाएंगे, बाहर बैठे चपरासी ने कहा था। उसने घड़ी देखी थी, अभी आध पौने घंटे में लंच हो जाएगा। वो बेचैन हो चुकी थी और बरामदे में घूमने लगी। वही व्यक्ति था जो कह रहा था, आप उन्हें ऊपर देख लीजिए, शायद वहां हो। वो ऊपर गई, चौथी मंजिल थी। लिफ्ट का कुछ पता नहीं था। उसने देखा बरामदे के कोने में दो व्यक्ति बैठकर ताश खेल रहे थे। उसने पूछा तो पता चला कि इन्हीं में से एक पासपोर्ट अफसर है। पास गई और उन्हें 2 बार पुकारा, कोई असर नहीं हुआ। उसने बड़ी कठिनाई से ताश के पत्तों से नजरें हटाई थी। उसने अपना कार्ड दिया और कहा, आई एम फ्रॉम मीडिया न्यूज। उसने अपना कार्ड उनकी तरफ जब बढ़ाया तो उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था। ओ, आप मेरे कमरे में नीचे बैठिए, मैं आता हूँ। लड़की ने अपने गुस्से पर काबू पाया था। वहीं से आ रही हूँ सर। बताया था कि आप किसी मीटिंग में हैं, पर आप तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। उसने उसकी तरफ देखा। आप मुझे धमका रही हैं, मीडिया पर्सन होने का रौब दिखा रही हैं। लेकिन फिर वो संभल गया। आइए मैम। वो उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चलकर अपने कमरे में आ गया। उसने देखा वही लड़की थी और बाहर बेंच पर बैठी थी। लड़की ने पासपोर्ट अफसर को सारी जानकारी दी थी, अपने सारे कागज दिखाए थे। ये उस क्रिमिनल का नाम मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जोड़ सकती। वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, मंत्री का अपराधी बेटा है। मेरे पास सारे कागज है, अब अखबार की कटिंग है। ये वही महत्वपूर्ण केस है गीता हरिहरन का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें माँ को गार्जियन घोषित किया गया था उस बच्चे के लिए। सर, मैं अकेले बहुत आराम से रह सकती हूँ। मैं अपने बच्चे को आराम से पाल सकती हूँ और 10 साल से मैं ही पाल रही हूँ। ये बच्चा 3 महीने का था जब मैंने उसका घर छोड़ा था। आपका स्टाफ मुझे तंग कर रहा है, कुछ कीजिए। ऐसी बात नहीं है मैडम, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। आप तो जानती हैं कि व्यवस्था ही ऐसी है। आप एक काम कीजिए मैम, जिस सांसद ने आपके कागज प्रमाणित किए हैं उनसे एक रेफरेंस लेटर भी लेते आइए, बस फिर हो जाएगा आपका काम जल्दी से। सॉरी मैम फॉर द बॉदरेशन। मजबूर सी वो बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने देखा वही लड़की थी। वो कमरे से बाहर आई तो वो अंदर चली गई। उसकी चीखती सी आवाज आई, क्यों चाहिए आपको पिता का नाम? उफ, उसने अपना माथा पकड़ लिया, फिर नीचे आ गई। उसको लगा था चिट्ठी लेने में मुश्किल नहीं होगी। वो सांसद उसकी सहेली की आंटी थी। उसने सांसद के पीए को फोन किया था। पीए ने कहा, अभी बात करके 5 मिनट में फोन करता हूँ। फोन आया कि आप आ जाइए। वो वहां गई। प्रवेश द्वार पर सूचना आ गई थी। वहीं से सीधी पार्किंग में गाड़ी लगाकर ऊपर चली गई। पीए ने उसका स्वागत किया। फोन करके उसे सांसद के कमरे में ले जाया गया। वो सांसद कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखकर उचकी, आओ आओ, परेशान न हो, पीए ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
हमारी व्यवस्था ही ऐसी है, वो चिट्ठी ड्राफ्ट करके तुम्हें दिखा देते हैं। अच्छा, क्या लोगी, चाय या कॉफी या कुछ ठंडा? आप इन सब की चिंता ना कीजिए। अरे भाई, तुम्हारे साथ भी कॉफी पी लेंगे, मैं मंगवाती हूँ। उसने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। या तो तुम घर पर आती हो तो ऐसा समय चुनकर आती हो जब मैं घर पे नहीं होती। ओ नो आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो ठहाका लगाकर हंसी थी। वो चिट्ठी लेकर आ गया था। उसमें दस्तखत करने के बाद उन्होंने मोहर लगा दी और कहा, हो, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। वो शुक्रिया करके बाहर आई थी। तुरंत गाड़ी में बैठकर पासपोर्ट दफ्तर गई। वो चिट्ठी लेकर काउंटर पे गई थी। उसने घड़ी देखी, ज्यादा समय नहीं लगा था। कुल मिलाकर 1.5 घंटे में सारा काम हो गया था। तभी उसने देखा कि काउंटर पर सीट खाली थी। उसके साथ वाले व्यक्ति ने कहा, अभी आ रहा है, आप बैठिए। पर भैया, लंच का समय तो कब का खत्म हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए काम पर? वो लंच से वापस आ गया था मैम, वो ऊपर गया है, साहब ने बुलाया है। वो वहीं खड़ी रही, तनाव में थी, पर वो जल्दी ही आ गया। उसने उसे चिट्ठी दे दी। ये लीजिए, अब जल्दी से मेरा पासपोर्ट बन जाना चाहिए। मैम, आप जरा ऊपर चली जाइए, साहब के पास ने ही ये चिट्ठी मांगी थी ना, वे ही लिख कर दे देंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। उसने गुस्से में दांत किटकिटाए। मैं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाऊंगी। आपके बीच स्टाफ में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपका अफसर कुछ कहता है और आप दूसरी बात कहते हैं। ठीक है मैम, गुस्सा मत होइए। आप ये चिट्ठी भी छोड़ जाइए, दूसरे कागज भी दे दीजिए और अपने पुराने पासपोर्ट की कॉपी भी दे दीजिए। मैं कुछ करवाता हूँ। जी मैम। पुराना पासपोर्ट देखते ही उसने तुरंत कहा, लेकिन इसमें तो बच्चे के पिता का नाम है। ये तलाक से पहले का पासपोर्ट है। ठीक है मैम, आप कल आइएगा। गुस्से में वो तिलमिला गई थी, पर अपने को रोका। अब सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। पासपोर्ट लेने तो कल ही आना पड़ेगा। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो देखा वही लड़की थी। थोड़ी अस्त व्यस्त लगी। घुटनों पर फाइल रखकर कुर्सी पर बैठी कागज उलट पुलट रही थी। उसे देखकर वो उचकी। मैम, उसने पुकारा, आपका काम हो गया? रेफरेंस की चिट्ठी दी है, कल आने के लिए कहा है, देखती हूँ क्या होता है। जी। वो फिर उसी मुद्रा में बैठ गई और कहा, मैम, मैंने तो रेफरेंस की चिट्ठी भी दी थी, पर ये लोग ऐसे ही परेशान करते हैं। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई। अगले दिन वो पहुंची थी। भीड़ उतनी नहीं थी। वो लाइन में खड़ी हो गई और जल्दी ही उसका नंबर आने वाला था। काउंटर पे बैठे आदमी ने कहा, मैम, आप पहले सामने वाले काउंटर में जाकर अपनी फीस जमा कर दीजिए। वो काउंटर पर गई और वहां उसने फीस जमा कर दी। लौटकर फिर से पहले वाले काउंटर पे आ गई। देखा वही लड़की जो बाहर बैठी थी, एकदम चंडी का रूप धारण किए दहाड़ रही थी। क्यों चाहिए आपको पिता का नाम? क्यों चाहिए आपको पिता का नाम? मैम, आपका बच्चा है तो पिता का नाम तो होना ही चाहिए। बच्चे का पिता होता है। इसका कोई पिता नहीं और ना ही कोई मेरा पति है। मेरी शादी ही नहीं हुई, समझे आप? 5 दिनों से आप एक ही रट लगा रहे हैं, पिता का नाम चाहिए, पिता का नाम चाहिए। इसका कोई पिता नहीं। उसने पैर पटके थे और जोर से चीखी थी। और कुछ सुनना है आपको तो सुनिए। मैं एक रेप विक्टिम हूँ। गैंग रेप हुआ था मेरा गैंग रेप हुआ था। और क्या सुनेंगे आप? 4 लोगों ने रेप किया था मेरा। 15 साल की थी मैं। स्कूल बस में हुआ था मेरा रेप। नाम बताऊं तो लिखिए, बस का ड्राइवर मानक चंद, बस का कंडक्टर पांडे, स्कूल का चपरासी यादव, स्कूल के सामने ढाबे का मालिक सतवीर। लिखिए। अब क्यों नहीं लिखते आप पिता का नाम? और आपको अगर पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिए। मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं? पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। लोग अपना काम छोड़कर अपनी अपनी जगह जैसे जम से गए थे। वो दुगने जोर से चीखी थी, जाइए, इसके पिता से दस्तखत करवा लीजिए। कस्बे में जाइए, हो सकता है कि वो अब भी छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हों। जाइए आप, किससे दस्तखत करवाएंगे? बोलिए। वो चीखी थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद उस बच्चे के पिता कौन था। और कुछ चाहिए? और कोई सूचना दूं? लिखिए ना पिता का नाम, लिखिए। अब सांप क्यों सूंघ गया आपको? चुप क्यों है आप? ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां चल रही हैं, ठाए ठाए ठाए। सब सहमे से अपनी जगह चिपक गए थे। वो लड़की लड़खड़ाई। उसके साथ बैठी महिला उठकर आ गई, उसे संभाला, गले लगाया। शांत हो जा मीनू, शांत हो जा बच्ची, अपने आप को संभाल। तो मेरी बहादुर बच्ची है ना?
वो उसके पास आ गई थी। वो लड़की बोली थी, 5 दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आपकी भी समस्या पिता के नाम की है। ते हुए उसने कहा, मैं 15 साल की थी जब ये हादसा हुआ। मेरे माता पिता मुझे लेकर यहाँ आ गए। मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता था। ट्रॉमा में रही कई महीनों तक क्योंकि एनीमिक थी। बच्चा पैदा हुआ। इसको मरवाया जा सकता था। एक विकल्प ये भी था मेरे पास, या इसको मैं अनाथ आश्रम में दे सकती थी। फिर मैंने सोचा, इसमें इस अबोध का क्या कसूर? ये तो निष्पाप है। इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इसे इतनी बड़ी सजा मिले। आखिर मेरे खून मांस मज्जा से बना है ये, मेरी कोख में पला है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। आप बताइए, उनको क्यों चाहिए इस बच्चे के पिता का नाम? अचानक वो उठी और काउंटर पर बैठे व्यक्ति को ललकारा, 5 मिनट में मुझे पासपोर्ट चाहिए, नहीं तो। धीरे धीरे कठपुतलियों से लोग हिलने डुलने लगे थे। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसकी ओर इशारा किया, मैम आप अपना पासपोर्ट ले जाइए, बन गया है। वो चली गई अपना पासपोर्ट लेकर। उसने उसे खोला था और एकाएक ही भी थी। ये क्या किया आपने? बच्चे के नाम के सामने पिता का नाम लिख दिया। वो व्यक्ति घबरा सा गया। दी गई सूचनाओं के आधार पर बच्चे का और उसका पासपोर्ट अब रिन्यू कर दिया गया था। आप पागल हो गए हैं, ये सरकारी मामला है मैम। और फिर उसने कहा, अगला कौन है? अब आप आइए। लाइन से निकलकर पीछे खड़ा आदमी सामने आ खड़ा हुआ था। सामने वो लड़की गुर्राती सी बैठी थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था, पसीने से तरबतर। काउंटर पर बैठा आदमी कभी कागज पलटता तो कभी उस लड़की को देखकर हक्का बक्का सा अपना काम करने लगता। उसने देखा सब पुरुषों के चेहरे उस लड़की की दागी गई गोलियों से गहरे काले काले निशान से हो गए थे। जैसे कहीं कहीं से खून भी टपक रहा था। उस लॉबी में औरतें कम थी, कुछ काउंटर के इस तरफ, कुछ दूसरी तरफ। तो भी थी तो बहुत। के सारे चर्चों से निकलकर मदर मेरी के चित्र और प्रतिमाएं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ आ गई हैं। औरतें उन चित्रों और प्रतिमाओं में समाती जा रही हैं। वो चित्र ऑल्टर के पीछे रखे मदर मेरी का चित्र था, जो उस लड़की में समा गया था, जो एक रेप विक्टिम थी। बड़े गिरजाघर से आकर गोदी में लिए छोटे बच्चे को बैठी मदर मेरी उस लड़की के पीछे पंक्ति में खड़ी हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।